तो हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं। अब पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मतलब डेरिवेटिव सब के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, अब किसके बारे में पढ़ना है? तो डेरिवेटिव किससे बनता है? फंक्शनल ग्रुप से। तो फंक्शनल ग्रुप का परिभाषा जानते हैं क्या होता है? देखो एग्जाम्पल जैसे है CH3 CH2 OH, तो ये कभी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो गुण होता है, एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो इस पदार्थ का जो भौतिक गुण रासायनिक गुण है, इस समूह पर निर्भर करेगा। OH एक समूह है। समूह इसलिए है कि इसमें दो परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु। तो दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? समूह, ग्रुप बोलते हैं। और जैसे फिर है CH3 CH2 और Cl, या क्लोरीन एक परमाणु हुआ, नहीं हुआ? तो इस पदार्थ का जो भौतिक गुण रासायनिक गुण होगा, इस क्लोरीन पर निर्भर करेगा। और इस पदार्थ का जो भौतिक गुण रासायनिक गुण होगा OH पर निर्भर करेगा। तो किसी पदार्थ में उपस्थित वैसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर उस पदार्थ का भौतिक और रासायनिक गुण दोनों निर्भर करता है, उसी को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। या ऐसा बोलो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वैसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भौतिक और रासायनिक गुण दोनों निर्भर करता है, उसी का क्या नाम होता है? तो लिखो परिभाषा, लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उपस्थित वैसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर उसका लिख दो, जिस पर उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण निर्भर करता है क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। हो गया? बोलो, हो गया? अभिक्रियाशील समूह किसको कहते हैं पता चला? तो ये 2 नंबर में आ सकता है, अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं, तो ये बात लिखना होगा। अब इसमें एग्जाम्पल दिखा देते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे CH3 CH2
और यहाँ पर COOH लगा दीजिए। तो इसमें CH3 CH2 NH2 लगा दीजिए, या CH3 CO CH3 लगा दीजिए। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है? यहाँ हुआ COOH, और यहाँ क्या हुआ? NH2। यहाँ ये सब फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो ये सब पदार्थ का जो गुण होगा इसी सब पर निर्भर करेगा, इसी सब पर पढ़ेंगे आगे हम लोग। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू होगा तो उसमें भौतिक गुण रासायनिक गुण ही पढ़ना है। मतलब ये किसी से अभिक्रिया कैसे करेगा, क्या देगा, या ये पानी में घुलेगा कि नहीं, इसका द्रवनांक क्वथनांक घनत्व क्या है, सारा पढ़ना है। उतार लो। ये सारे आपके क्या हुए? फंक्शनल ग्रुप। हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होता है इसको लिखा देते हैं। वैसे तक कुछ पीछे लिखाए थे, इसमें टोटल लिखा देते हैं। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा इसका क्या नाम है। बिना याद किए हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो अब इसका टेबल बना लीजिए। इधर लिखिए FG और इधर लिखिए FG हो गया, और इधर नेम, मतलब किसका क्या नाम होगा ये लिखा है। तो बॉन्ड OH का क्या नाम? अल्कोहल। बॉन्ड OH का नाम अल्कोहल, और अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता था? ऑल। वो सब पीछे लिखा चुके हैं, अब इसे नाम लिख रहे हैं। अब OH का नाम अल्कोहल, ये तो सबको पता है। उसके बाद बॉन्ड CHO का नाम अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। और बॉन्ड COOH का नाम कार्बो ऑक्जेलिक, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड COOR का नाम ईस्टर। उसके बाद बॉन्ड CN का नाम साइनाइड। उसके बाद बॉन्ड NC का नाम आइसोसाइनाइड। लिखते चलो, लिखते चलो। ये सारे फंक्शनल ग्रुप लिखा रहे हैं कौन कौन होता है। तो भयंकर गर्मी कर दिया है, ऐसे चलेगा दुनियादारी। हाँ? फंक्शनल ग्रुप 2 जून तक ऐसे ही रहेगा मौसम, 2 जून तक। उसके बाद आगे चलो बच्चों। अब COX का क्या नाम बताओ? एसिड हाइलाइड। क्या नाम आ रहा है ना फिगर में? उसके बाद CONH2 का क्या नाम? एमाइड। उसके बाद NH2 का क्या नाम? एमीन। उसके बाद बॉन्ड CO बॉन्ड का क्या नाम? देखो कहीं कहीं दोनों तरफ भी बॉन्ड हम लगा रहे हैं, इसमें ध्यान देना। ऐसा मत सोचना कि मिस्टेक से हो गया।
उसके बाद अब O दोनों तरफ बॉन्ड, तो इसको ईथर नाम दिया जाता है, ईथर। बॉन्ड COO दोनों तरफ बॉन्ड, एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड। उसके बाद आगे लिखिए बॉन्ड NO2 नाइट्रो, बॉन्ड X हाइलो, बॉन्ड SO3H सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बॉन्ड SH हायो अल्कोहल, हायो अल्कोहल, डबल बॉन्ड NH, इसका नाम होता है इमीन। क्या होता है? डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम होता है ऑक्जिम। इसको पढ़ते हैं बच्चों इमीन, और इसको पढ़ते हैं ऑक्जिम, ऑक्जिम पढ़ते हैं, ऑक्जिम। उसके बाद है बॉन्ड NH बॉन्ड, उसके बाद N ट्रिपल बॉन्ड N। कितना हुआ गिनती करो तो? बीस हो गया। अब देखिए यह जो फंक्शनल ग्रुप है, किसी में एक ही बंधन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, किसी में दो बंधन दिखाई दे रहा है, किसी में तीन बंधन दिखाई दे रहा है। इसमें कितना बंधन है? 1 2 3, इसमें दो, इसमें 1, और इसमें 2 2। तो जिसमें एक ही बंधन होता है उसको कहा जाता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनो बने एक, वैलेंट बने संयोजक, मतलब एक बंधन बनाने वाला फंक्शनल ग्रुप। जिसमें दो बंधन है उसको डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। डाइवैलेंट द्विसंयोजक, दो बंधन बनाने वाला। और एक होता है ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट का मतलब 3 बंधन बनाने वाला। आया समझ में? तो फंक्शनल ग्रुप को कितने क्लास में बांटा गया? 3 क्लास में। कौन कौन? मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। समझ में आया? तो मिटा दें इसको। अच्छा, इसका तो नाम नहीं लिखे हैं। इसका नाम होता है सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। और इसको कहा जाता है टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन बोलते हैं इसको। सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। इसको टर्शियरी मत पढ़ना, उसको टर्शियरी पढ़ा जाता है। टर्शियरी ऐसे टर्सी, टर्सी हो गया यरी, टर्शियरी ऐसे पढ़ा जाता है।
तो ये 20 का याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया करना चाहते हो तो ये 20 का 20 याद रहना चाहिए। आप लिखो है, हो गया ना? अब मिटा दे, बोलो। तो अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का वर्गीकरण। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कितना क्लास हुआ बच्चों? इसका 3 क्लास हुआ। 3 क्लास हुआ, कौन कौन? तो पहला है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसको एक संयोजक का मतलब एक संयोजकता दिखाने वाला, मतलब एक बंधन बनाने वाला एक संयोजक फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा होता है डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसको द्विसंयोजक बोलते हैं, द्विसंयोजक फंक्शनल ग्रुप। और एक होता है ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिसंयोजक फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया। आप तीनों का एग्जाम्पल लिख पाओगे? मोनोवैलेंट का कौन होगा, डाइवैलेंट का कौन होगा, ट्राइवैलेंट का कौन होगा, बता पाओगे? मोनोवैलेंट में कौन कौन आएगा? जिसमें एक बंधन रहेगा। डाइवैलेंट में कौन आएगा? जिसमें 2 बंधन रहेगा। और ट्राइवैलेंट में 3 बंधन। करो, अपने से लिखो, सारा एग्जाम्पल अपने से लिखो। हो गया, बोलो। अब मोनोवैलेंट में क्या होगा बच्चों, बताओ तो? OH होगा, CHO होगा, CN होगा, NC होगा, बॉन्ड SO3H होगा, बॉन्ड X होगा, बॉन्ड NO2 होगा, बॉन्ड COX होगा, बॉन्ड COOR होगा, बॉन्ड CONH2 होगा। और कौन कौन छोटा बच्चों बताओ, कौन कौन छोटा? SH होगा, COX होगा, और COX तो हो गया। NO2 होगा, और लिखा गया। क्या छूटा बताओ? बॉन्ड NH2 होगा, कितना हो गया? 3 3 6 2 8 4 12 और एक हो गया SH होगा, हो गया। और क्या छूटा? COOH होगा, होगा कि ना, बोलो। ये सारे किस में आया बताओ?
मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और डाइवैलेंट वाला कौन कौन होगा, लिखो तो। डाइवैलेंट में क्या होगा बच्चों, बताओ तो। ये होगा CO O C डबल O CO डबल बॉन्ड NH बॉन्ड, और एक होगा डबल बॉन्ड NOH। तो इधर 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया ना, और एक बचा हुआ। तो इसमें कौन होगा, ये सारे एग्जाम्पल है किसका, ट्राइवैलेंट का। ये सारे एग्जाम्पल किसका है, डाइवैलेंट का। ये सारे एग्जाम्पल किसका है, मोनोवैलेंट का। तो 3 प्रकार का फंक्शनल ग्रुप वाले लोग कौन कौन, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट। राहुल देखो तो रुमाल है वहां पर, नहीं तो घर से एगो रुमाल लेके आओ तो। बहुत हालत खराब है आज। हो गया, लिख लिया सब। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारा, अब ये जो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, मोनोवैलेंट, इसमें 2 प्रकार छुपा हुआ है। इसमें कितना प्रकार है, इसमें कितना प्रकार है, 2 प्रकार। कौन कौन पता चल रहा है 2 प्रकार। ये जो बंधन है इससे क्या जुड़ा हुआ है, तो OH जो है इधर किसी परमाणु से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन ही ना जोड़ने का काम करेगा। जैसे यहाँ बॉन्ड OH है तो इधर हम कार्बन से जोड़ेंगे, तो यहाँ कार्बन से जुड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये कहलाएगा विदाउट कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। यहाँ अटैचमेंट का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। या फिर जैसे ये देखो बॉन्ड CHO यहाँ कार्बन से जोड़ दिए, तो यहाँ अटैचमेंट का काम कौन कर रहा है, कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ 2 प्रकार का, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कितना प्रकार का, विथ कार्बन, विदाउट कार्बन। क्या क्या हुआ बताओ, विथ कार्बन, विदाउट कार्बन। तो यहाँ अटैचमेंट का काम कौन कर रहा है, तो विथ कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, और यहाँ विदाउट कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो ये विथ कार्बन है कि विदाउट, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 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 तो विथ कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप है। देखो कौन कौन, एक ये है, बताओ फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन वाला है कि नहीं, बोलो। उसके बाद ये है, उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ। बाकी जो बचा किस में आ जाएगा, विदाउट कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। आज समझ में। तो अब लिखो हेडलाइन में बच्चों, हेडलाइन में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो कौन कौन 2 प्रकार हुआ बोलो, गाप क्या कर रहा है इतना, जी हद से ज्यादा रहता है तो पढ़ने मन में लगता है, क्यों आ जाता है, विथ कार्बन, गप करने आता है यहाँ पर, विथ कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। विथ कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। और दूसरा क्या हुआ, विदाउट कार्बन, विदाउट कार्बन एज द
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। विदाउट कार्बन इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दूसरा विथ कार्बन इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो विथ कार्बन में कौन कौन आएगा बताओ? CHO, COOH, CN, COX, COOR और बॉन्ड CONH2, ये विथ कार्बन में आ गया। अब विदाउट कार्बन में लिखो अपने से। अब विदाउट कार्बन में क्या हो गया? अल्कोहल, एमीन, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद हाइलो, उसके बाद SH, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद NC। कितना हो गया? 7 हो गया उधर, तो उधर 7 और इधर 6, 13 हो गया ना मोनोवैलेंट। तो मोनोवैलेंट में कितना फंक्शनल ग्रुप आता है? 13। तो 13 में विद कार्बन कितना हुआ? 6। अब विदाउट कार्बन 7 हो गया। हो गया क्या? अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबका नोमेनक्लेचर एक एक करके पढ़ना है। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी सबसे पूछता है। इस बार जो हुआ एग्जाम 2024 का, इसी सबसे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछा है, 7 नंबर का। समझ गए? तो हर साल इसी तरह 7, 8, 6, 7, 8 ऐसे पूछते रहता है। तो आप पहले हम लोग एक बात सुनो। अब इसके लिए जो नियम होगा वो सारा नियम इन सब के लिए लागू हो जाएगा। मतलब जिसका शुरू में कार्बन परमाणु रहेगा जिस फंक्शनल ग्रुप का, तो उन सभी के लिए एक ही नियम होगा। और जिसके लिए कार्बन विदाउट कार्बन वाला है तो उन सब के लिए एक ही नियम होगा। समझ गए ना? इसलिए अभी जो नियम पढ़ेंगे इन सब के लिए लागू हो जाएगा। तो हम लोग अब किसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे? तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना सब? विथ कार्बन है कि विदाउट कार्बन है? विथ कार्बन इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो लिखो हेडलाइन में, लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। AC वाला भी नहीं आता, खाली AC सब ला के रख दिया फिर भाग गया। पागल सब जमा हो गया है। IUPAC मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो इसमें कौन कौन आया था बच्चों? इसमें आया था COOH, और कौन आया था? CHO, और कौन आया था? CN, और COX, और COOR, उसके बाद CONH2।
तो विद कार्बन में इतना ही ना है, ठीक है। तो इसके लिए रूल लिखना है, रूल्स। तो रूल में क्या है तो सुनो। पहला नियम कहता है कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन वाला? कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये सब कोई भी, तो उसमें सबसे पहला लंबा चेन चुनेंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन परमाणु को लेते हुए। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें लंबा चेन, लॉन्गेस्ट चेन चुनते थे ना, तो यहाँ कहाँ से चुनना है? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए। वो पेरेंट चेन हो जाएगा, जो बचेगा इधर उधर वो साइड चेन होगा। अब पेरेंट चेन में कार्बन का गिनती किधर से करेंगे? नहीं, यहाँ ये लफड़ा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन परमाणु को 1 मानते हुए लंबा चेन चुनना है, गिनती करना है। यहाँ ये झंझट नहीं है इधर से गिनती होगा कि उधर, यहाँ सीधा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, उसी को 1 मानो, गिनती कर दो लगातार। उसके बाद जब नाम लिखेंगे आईपीएसी नाम, तो फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पर है उस पोजीशन को भी लिखना होगा। हमेशा एक ही पर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, देखना अभी। उसके बाद बाकी जो नियम कानून पढ़े हैं वो अल्केन में या अल्किन में या अल्काइन में जो सब पढ़े थे वही नियम यहाँ भी होगा, समझ गए? तो लिखो रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में क्या लिखोगे बच्चों? सर्वप्रथम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन परमाणु को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चुना जाता है, जो पेरेंट चेन कहलाता है, तथा शेष क्या कहलाता है? शेष साइड चेन कहलाता है। हो गया क्या? ये हुआ पहला नियम। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, नियम सब समझ में आ जाएगा। और दूसरा नियम क्या बोले बच्चों? दूसरा नियम क्या बोले थे? कुछ नहीं बोले थे, क्या बोले थे? हाँ, अब पेरेंट चेन में कार्बन परमाणुओं का गिनती फंक्शनल ग्रुप के कार्बन परमाणु को 1 मानते हुए प्रारंभ किया जाता है। हो गया क्या? तो यह दूसरा नियम हुआ। अब तीसरा नियम क्या बोले थे बच्चों? तीसरा नियम बोले थे IUPAC नाम लिखते समय फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन नंबर को भी लिखा जाता है।
उसके बाद चौथा, शेष नियम किसके अनुसार होगा? शेष नियम अल्केन्स, अल्केन्स या अल्किन या अल्काइन सब हो गया, के अनुसार होता है, के अनुसार होता है। शेष नियम किसके अनुसार हुआ? बताओ बताओ। अल्केन के अनुसार हुआ। शेष नियम अल्केन्स के अनुसार हुआ। हो गया क्या? अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लो। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा फंक्शन ग्रुप है तुम्हारे सामने? हेडलाइन में देखो, COOH है ना? बॉन्ड COOH। अभी जो हेडलाइन लिखे जिसमें रूल सब लिखे, उसमें पहला कौन सा फंक्शन ग्रुप लिखा गया था? COOH। कौन का हम लोग चलते हैं। तो अब लिखो हेडलाइन में, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में नोमेनक्लेचर। कार्बोक्जिलिक एसिड, इसका सूत्र क्या हुआ बच्चों? बॉन्ड COOH। कार्बोक्जिलिक एसिड का सूत्र क्या हुआ? बॉन्ड COOH। यह ना हुआ? अब COOH में कार्बन, ऑक्सीजन सब, हाइड्रोजन सब मिला जुला है ना, तो इसको अलग अलग लिखना है, स्ट्रक्चर में लिखना है। तो कैसे होगा? तो देखो, तो COOH का हम लोग स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। यहाँ क्या क्या है बताओ तो? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो एक कार्बन लिख लो यहाँ, एक ऑक्सीजन इधर 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 कहीं भी लगा सकते हो। मान लो यहाँ लगा दिए, फिर एक यहाँ लगा दिए, हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह कर दिए। अब कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4। कैसे जान गया? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो 6 2 4 लिखेंगे, तो बाहर में कितना है? तो बाहर में 8 पूरा करना चाहता है, तो और कितना चाहिए? इसलिए कार्बन 4 ही बंधन बनाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन कितना बंधन बनाता है? 2। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 को क्या लेते हैं? बाहर में कितना है? तो ये अष्टक के लिए 2 ही बंधन बनाएगा। और हाइड्रोजन कितना बनाता है? 1। पिछले ये जो संडे को क्लास हुआ था उसमें सब बताए थे कौन परमाणु कितना बंधन बनाता है, शाम वाला बैच में। तो आप बताओ, कार्बन का तो यहाँ 1 बंधन लिखा हुआ है ना, तो 1 इधर दिखा दिए। तो अब ऑक्सीजन कितना बनाएगा? 2। तो इसी के साथ में बनाना होगा, इधर तो कोई है नहीं आगे पीछे, तो इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ करना होगा। अब ऑक्सीजन इधर 1 बनाएगा इधर, तो इसका भी तो 2 बन गया। और कार्बन का कितना बन गया? यह इसका स्ट्रक्चर हुआ। इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर द्वारा भी दिखा सकते हैं, पढ़े थे 11th में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये सब जगह क्या क्या छुपा हुआ है? इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ना, ये 4 हुआ। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 में 2 दिखाए हैं, तो बाकी इधर और इसका
छह हुआ, ये अपना 6 है, 2 इससे साझा करके 8 पूरा कर लिया है। कार्बन का अपना 1 2 3 4 अपना है, इधर से 5 6 7 इधर से किसी के साझा, इधर जो जुटेगा उसी का इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का भी 6 होता है, तो 1 2 बाकी इस तरह टोटल 6 है, तो 6 1 7 1 8 ये भी स्टेप पूरा कर लिया। हाइड्रोजन का कितना है, 1 होता है, 1 2 ही से अपना 2 1 पूरा करता है समझ में? सोते रहता है, तो सोते रहता है ये, हमेशा लगता है इसे करते रहता है कि तुम्हारा स्टाइल है वैसे देखने का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आया? तो तुम लोग, ये तो हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिखाए, तुम लोग को स्ट्रक्चर दिखाना है, तो ये सब डॉट डॉट नहीं लिखना है, सीधे बंधन दिखा दो। समझ में आया? तो उतार लो इसको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे हुआ पता चल गया ना? तो लिखो जल्दी से, पता चला तो। हो गया, बोलो। आप देखो बच्चा, अब यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा, अब इस, ये तो अब ये ग्रुप है, ये कोई कंपाउंड है क्या? अभी कोई कंपाउंड नहीं है ना, हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव कुछ नहीं है, एक ग्रुप है। तो ये बॉन्ड खाली है, तो इधर कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन भी जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ से हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, या कार्बन अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, अल्काइल पढ़े थे ना, या अल्किनेल ग्रुप पढ़े थे, या अल्काइनेल ग्रुप पढ़े थे, ये सारे इधर जोड़ा जा सकता है, तब ये कंपाउंड बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। तो अब इसका जब नामकरण होगा तो किस पर आधारित होगा? तो इसको बोलते हैं बेस नेम। अब ये बेस नेम क्या है अभी समझ में आ जाएगा। तो अब इधर कार्बन के कारण अल्क लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो क्या पढ़ा जाएगा? अल्का नोइक एसिड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा बच्चा? अल्कानोइक एसिड। तो मतलब यह बेस नेम हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या अब ये अल्कानोइक क्या है अभी क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत अभी। तो अब देखो, अब इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हम क्या क्या जोड़ सकते हैं बताओ? हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं ना, तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो H, उसके बाद फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना जुटा। अब ये कंपाउंड बन गया, तो डेरिवेटिव हुआ कि हाइड्रोकार्बन? डेरिवेटिव। तो इसमें कार्बन कितने बार है? यही ना फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हुआ, इसी को लेते हुए लंबा चेन चुना जाता है। यही ना पहला नियम पर है, तो इसी को लेते हुए लंबा चेन, ये इसी में ना रह गया, एक ही में रह गया, आगे कार्बन है क्या? एक ही कार्बन है लंबा चेन में। अब इसमें गिनती करना है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन परमाणु को 1 मानते हुए गिनती करना शुरू होता है। तो ये इसी को क्या मानेंगे? 1। अब इधर कोई कार्बन है, तो एक कार्बन के कारण वर्ड रूट क्या होता है? मीट होता है। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो कोई बोलेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड भी है। हम लोग प्राइमरी सफिक्स का परिभाषा क्या पढ़े थे? कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच बंधन। ये तो मिड वर्ड रूट ना हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, तो एक कौन बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे?
एन लगाएंगे। अब ये तुम्हारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। बैटरी खत्म हो गई। तो देखो अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स बताओ। वाइक एसिड होता है ना, क्या होता है? और यह रूल में लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन नंबर को भी लिखा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस नंबर पर है? तो 1। उसके बाद क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। लेकिन यहाँ ई रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा? यहाँ वोवेल है लगा हुआ, तो ये शुरू वाला वोवेल क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो इसको केवल क्या पढ़ेंगे बताओ? मीथेन 1 ओइक एसिड। 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। तो कंप्लीटली क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे इसको? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक। इसी को यदि हम और ये तो संरचना सूत्र में है, इसको युक्ति सूत्र में बदल दें तो H बॉन्ड COOH ये बन जाएगा। तो इसमें एक ही ना कार्बन है, तो एक कार्बन के कारण मीट हुआ, और कार्बन हाइड्रोजन के भी सिंगल के कारण एन हुआ, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक किसमें आ जाएगा? अल्केनोइक में आ जाएगा। किसमें आ गया? अल्केनोइक में। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस नेम क्या होता है? अल्केनोइक एसिड। और इस कंपाउंड का कॉमन नेम, साधारण नाम बहुत ही फेमस है। इस कंपाउंड को साधारण नाम से ही अधिक जाना जाता है। तो साधारण नाम क्या होगा? तो तुम लोग फॉर्मिक एसिड का नाम सुना होगा। किसका नाम सुने हो? तो देखो ये ट्रिक के जरिए, ये तो तुम्हारा आईपीएसी नाम हुआ बच्चों। कौन नाम हुआ? आईपीएसी नेम हुआ। और कॉमन नाम CN को क्या पढ़ोगे? कॉमन नेम। तो याद रखना HC डबल बॉन्ड वो जहाँ कहीं भी इधर से HC डबल बॉन्ड जहाँ भी कहीं भी इतना सा पार्ट रहेगा उसके लिए फॉर्म प्रयोग होता है। जहाँ कहीं भी H बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो इतना सा यूनिट दिखाई पड़ेगा तो इसके लिए क्या प्रयोग होता है? फॉर्म। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज यहाँ नहीं करना है कॉमन नेम में। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखे थे? ओइक। तो 1 है लिखना, केवल इक लिखना, इक एसिड। तो क्या नाम हो गया? तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल इसको पढ़ा जाता है। इसी को हम लोग जोड़ देंगे तो CH2O2 हो जाएगा। नहीं हुआ? देखो तो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने बार? ऑक्सीजन 2 बार। तो अब तुमको पूछा जाएगा कि फॉर्मिक एसिड का सूत्र बताओ, तो क्या बोलोगे? ये बोलना है HCOOH। ये तो युक्ति सूत्र हुआ, ये कौन सूत्र हुआ? और वह कौन सूत्र हुआ? अणु सूत्र हुआ। तो फॉर्मिक एसिड का पता चला तुमको? फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HCOOH। क्लियर हो गया? तो इतना बात लिख लो पहले। लिखो लिखो लिखो।
क्या होगा बताओ? तो लंबा चेन 1 2 3 4 ये पैरेंट चेन में आ गया, और ये क्या हो गया? अब साइड चेन आ गया। तो साइड चेन का नाम पहले लिखना होगा। किस नंबर से है? तो क्या लिखोगे? 3 मिथाइल लिखोगे। और टोटल 4 के कारण ब्यूट, और सिंगल के कारण, और 1 ओइक एसिड होगा। अब क्या कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 नंबर पर आएगा? हाँ? अच्छा, कोई बच्चा यदि बोलेगा इधर हम CH3 C डबल OH बना दिए, इधर भी CH3 जोड़ देगा, तो क्या संभव है ऐसा? COOH एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। हाँ, एक के अलावा भी पोजीशन नंबर दूसरा हो सकता है। देखना भी कैसे, पहले उतार लो इसको। तो देखना भी चमत्कार देखना तुम लोग। अब ऐसा रहता तो CH3 C2 H5 CH2 CH2 C डबल OH। बताओ तो इसका नाम बताओ। ये 1 2 3 4 5 6 इधर ना लंबा होगा। बहुत बच्चा ऐसे सोच लिया होगा, साइड चेन बना दिया होगा। वहाँ कार्बन कितने बार है, तो लंबा उधर न जाना होगा। तो ये तुम्हारा पेरेंट चेन में आ गया, और ये कौन चेन हुआ? तो कितने नंबर पर? और मिथाइल हुआ, और टोटल 6 के कारण हेक्सेनॉन। 1 ओइक एसिड। हाँ, 1 नहीं लिखोगे भी तो चलेगा, लेकिन आजकल लिखा जाता है तो लिखना पड़ेगा। नहीं खाओगे भी तो चलेगा। है? इतना पीछे रहता है जी। अब ऐसा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, इसका बता दो। ब्यूट। हाँ, बहुत अच्छा। ये लंबा चेन तो यही ना होगा। अब 4 कार्बन का क्या होगा? लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना होगा। किस नंबर से है? तो 2 इन ना होगा। उसके बाद फिर क्या? 1 ओइक एसिड। इसलिए लिखा है शेष नियम अल्केन अल्कीन अल्काइन के अनुसार लिखा था ना। डबल बॉन्ड आ गया तो उसका पोजीशन दिखाना होगा, ट्रिपल आ गया तो उसका भी पोजीशन दिखाना होगा। अब ऐसा है बच्चा, देख लो कमाल, देख लो अभी तुम लोग। इसका बताओ।
बनाओ तो 255 trimethyl 3Y। ये तो फंक्शन ग्रुप यहाँ ना है, तो 1 2 इधर किधर, 3 4 5 6 इधर किधर, कहीं भी जा सकते हो। 7 ये पूरा क्या हुआ, पैरेंट चेयर, ये सारे क्या हुआ, तो कहाँ पर ये ऊपर, ये कहाँ पर, ये भी कहाँ पर, तो 2,6,6 कितने बार ट्राई मिथाइल होगा। साइड चेन 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल ना हुआ, और टोटल 7 के कारण हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, तो 3YN होगा। उसके बाद 1 OH एसिड, 1 OH एसिड। इसलिए बोले थे शेष नियम अल्केन के अनुसार या अल्किन के अनुसार या अल्काइल के अनुसार, तो डाल दो। अब लगता है तुम लोग समझ गया क्या? यस सर। तो समझ गया तो ठीक है, बनाओ। तो COOH बॉन्ड COOH, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है COOH बॉन्ड COOH, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है COOH COOH। तो तीनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना। तो एग्जाम में कोई भी तरीका से तुमको पूछा जा सकता है। तो क्या बना दोगे इसका नाम? तुम लोग तो बोला कि हम समझ गए, तो बताओ। ये खाली होगा। देखो लंबा चेन 1 2 या 1 2 बात तो कोई बराबर है, या 1 2 या 1 2 बात तो बराबर है। अब 2 कार्बन के कारण क्या होता है, दोनों के बीच कौन बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे? अब ये किस नंबर पर है, ये किस नंबर पर, तो 1,2 कितने बार है, डाई। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। लेकिन यहाँ लेकिन डी तो वोवेल नहीं है, डी वोवेल है क्या, तो यहाँ ई रहेगा। तो क्या नाम हो गया, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। तो अब देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर आया कि नहीं, आ गया ना। तो कोई जरूरी है कि 1 नंबर पर आएगा हमेशा, अब पता चला। तो अब लिखो, और इस पदार्थ का कॉमन नेम बहुत ही फेमस है बच्चा, बहुत ही फेमस है, तुम लोग भी सुना होगा इसका नाम। तो इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। इसी का अणुसूत्र यदि बनाओगे तो क्या होगा बताओ तो, H2C2O4 हो जाएगा। जोड़ के देख लो। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, इसको कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें मिलता है, टमाटर। टमाटर नहीं खाए हो क्या? तो इसको जोड़ोगे तो यही ना होगा, बताओ, नहीं होगा। H2C2O4 ये अणुसूत्र हो गया ऑक्जेलिक एसिड का।
ये युक्ति सूत्र हुआ और ये संरचना सूत्र हो गया, नहीं हुआ क्या? तो ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र याद रहेगा, क्या याद रखोगे? COOH बॉन्ड COOH, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। समझ गए? तो बच्चों बहुत गर्मी है, देख रहे हो मेरा स्थिति क्या हो रहा है। तो अब आज बस छोड़ दो, अब देखते हैं आज मिस्त्री सब आता है कि नहीं, डेली टाइम देता है लोग, एसी लगता है कि नहीं। ऑफ कर दो इसको, वीडियो को ऑफ कर दो। वीडियो बंद कर दो।